हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में भी सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता। जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है, अभी शाम का समय है। आप सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और मैं अभी छत पे आकर बैठी हूँ। सुबह से वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि खुशी का बात यह है कि बस अब हम वीडियो बनाने वाले नहीं हैं। और ये लोगों की मर्ज़ी नहीं, ये हमारी मर्ज़ी है। बहुत ताम झाम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करते हूँ। सारा दिन इस वीडियो के पीछे भागी रहती हूँ साला। और भूख गंवाना पड़ता है, नींद गंवाना पड़ता है, ताना सुनना पड़ता है, लोगों की कहा सुनी होती है। तो बहुत कुछ सोचकर मैं निर्णय ली हूँ कि वीडियो बनाना बंद करूँगी। और क्या है ना कि इस जो भी लोग वीडियो बनाते हैं तो उसकी लत लग जाती है। तो बस इसी वजह से मैं अपने मन को मना रही हूँ और कम कर दूँगी धीरे धीरे। ऐसे ही बस ऐसे ही छत पे आए तो एक सोची कि छोटा सा क्लिप बनाते हैं। और वीडियो बनाने का अब कोई ख्वाहिश नहीं है। अब मेरा खुद का मर्जी है, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो आप लोग खुश हो जाइए। और क्योंकि हाँ, ठीक है बेटा, गुड, जाओ ठीक, हमसे दे। अरे हमार लाल ठीक बजा, रख दो नीचे, रख दो लाल, जा। तो हमारी बेटी थी, उसका बैग का चैन टूट गया था तो वही गई थी लगवाने के लिए अपने दादी के साथ। हमारी तो दादी ही नहीं है। हम बहुत बेखुद नसीब हैं जो हमारी दादी नहीं है। जिसकी दादी रहती है ना, वो बहुत खुद नसीब रहता है, क्योंकि दादी बहुत ही प्यारी होती है, हर बात को मानती है, दुख को समझती है और खुशियों से भर देती है। तो दादी एक होना भी ज़रूरी है। हमारी भी दादी जब थी, जब हम छोटे थे, हमारी भी दादी थी, बहुत मुझे मानती थी। लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है तो उनकी भी कमियां खलती है और महसूस होता है कि एक दादी माँ होना चाहिए। हमारी बच्ची गई थी अपनी दादी के साथ और अभी आई है उधर से, तो हमारे पास आई है दौड़कर। और बाहर से आती है तो हमारे ही पास आती है, क्योंकि घर में है ही कौन, बस एक हम ही हैं। मगरमच्छ की तरह इधर उधर मंडराते रहते हैं। और कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को ज़्यादा ताक झाक करते हैं, परेशान करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं, अपना खुशी बांटते हैं, दूसरों को आगे गम बिछाते हैं। तो मैं ये बता दूं कि जो दूसरों को नीचा देखता है, जो दूसरे की निंदा शिकायत करता है, जो दूसरों को परेशान करता है, वो खुद परेशानी में पड़ जाता है। और अभी तो नहीं, कभी, लेकिन परेशान तो ज़रूर होगा। ये तो मैं बात जानती हूँ। आज वो मुझे परेशान कर रहा है तो कल उसको भी परेशान होना ही होना है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे रहोगे तो आपका परिणाम भी अच्छा होगा। और अगर आपको कोई गलत निगाह से भी देख रहा है, आपसे काम करवा रहा है और आप ही से काम भी लेता है और आपके पीठे पीछे छुरा रखा है, आप जाते हो तो आपको चुगली करता है, आपको नीचा देखता है और उसके मन में ये रहता है कि हमको तो उससे काम निकालना है, बस मेरा काम निकल रहा है ना, और उसको उल्लू बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले को भी पता चल जाता है कि मुझे उल्लू कौन बना रहा है। भले ही वो इंसान चुप रहता है, चुप रहने का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाला पागल है, ना समझ है, क्योंकि उसके ऊपर भी घर परिवार, जिम्मेवारियाँ, बच्चे, बीवी और बहुत सारा जिम्मेवारियाँ होता है, जो वो भी काफ़ी समझदार होता है। ना बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि वो इंसान पागल होता है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि सामने वाला नहीं बोल रहा है तो पागल है। तो मैं ये बता देती हूँ कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं और उसी इंसान से काम भी लेते हैं और सीधे साधेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो वो सीधा तो ज़रूर है, क्योंकि एक समय था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम कुंवारे थे। तो हम अपने मायके में जब थे तो हम 3 बहनें थे। तो तीनों बहन छोटे छोटे थे, मतलब कि ज़्यादा, मतलब भाई बड़ा नहीं था और हम बहन ही थोड़े से, मतलब कि हमसे भाई जो है छोटा ही था। तो हम लोगों को हर कुछ करना होता था, सब्जी लाना, दूध लाना, बाहर निकलना, मतलब राशन पताई सब कुछ लाते थे शहर में। और भाई जो था वो बहुत छोटा था, तो हम बहनें ही करते थे। और हमारे पिताजी थे वो सर्विस में थे, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो घर गृहस्थी संभाले और सर्विस में थे।
हम ही लोग करते थे। लेकिन हम लोगों को काफ़ी लोग परेशान करता था, अगल बगल मोहल्ले वाले बहुत परेशान करता था। मतलब ये सोचता था कि लड़की है, इसको मतलब इन लोगों को परेशान करेंगे तो क्या ही करेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। हम लोग ज़रूर परेशान हुए, लेकिन पढ़े लिखे अच्छे, मतलब जो भी सीखना हुआ सब कुछ सीखे। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ की पाबंदियाँ नहीं लगी। और हमारे पिताजी क्या थे कि एकदम खुलकर आज़ादी दिए थे। और एक होता है ना कि किसी चीज़ की पाबंदी नहीं थी। तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ लो, जो तुम्हें सीखना है सीख लो, तुम्हें जहाँ जाना है वो कर जाओ, कोई रोक टोक नहीं। जो हम लोग कहते थे वो करते थे। जो कहते थे कि पिताजी ये खरीद दीजिए वो खरीद दीजिए तो कर देते थे। मुझे यहाँ जाना है, मैं 8 बजे रात को भी साइकिल उठाती थी और चली जाती थी। कहीं भी आना जाना, मतलब घर परिवार से कोई पाबंदी नहीं था। हमने समय से सब कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिलाई बुनाई कढ़ाई जो भी लड़की में होना चाहिए वो हमने सब कुछ हासिल किया। और हमारी दीदी लोग भी हासिल की। और फिर हमारे पिताजी समय होने के बाद जब हम लोग का शादी का समय हुआ, जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो हमारे पिताजी शादी ब्याह कर दिए। और सभी बहनों का अच्छे अच्छे घर में शादी किए हैं। किसी का रोने के जैसा परिवार नहीं मिला है, रुलाने वाला। और सभी अपने अपने घर में स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश थे। और जो लोग हम लोगों को परेशान करते थे, जो हम लोग लड़की समझ करके नीचा देखते थे, फ़ायदा उठाते थे, तो उन लोग ही उन लोगों पर तबाही मची, इतनी तबाही मची कि आज की डेट में भी हमारा घर वहीं पे है। और अच्छा घर भी बन चुका है, क्योंकि हमारा भाई अभी उस समय छोटा था। रहने भर घर था, 2-3 घर था, तो उसमें हम लोग रहते थे। और जब हमारा भाई बड़ा हो गया, उस पर जिम्मेवारी आई तो खुद घर बनवाया। और हम तीनों बहन का भी शादी अच्छे से कर दिया। मतलब कोई किसी भी प्रकार की रोकाबंदी नहीं हुई, समय अनुसार सब कुछ हो गया। लेकिन जो लोग हम लोगों को परेशान करते थे, आज के डेट में अब क्या ही करें। उन लोगों के घर में इतनी तबाही मची है, इतनी तबाही मची है। उन लोग हम लोगों से इतना रिश्ता रखते हैं, लगते हैं कि हम लोग अपने सगे, हमारे पिताजी उनके भाई हैं। जो कि उनके पास आज के डेट में कुछ भी नहीं है, जिसके बल पे वो कूदते थे, जो उनको मतलब एक होता है ना हिम्मत कि हमारे पास ये चीज़ है। कहते हैं ना कि पैसा सबके पास होता है, लेकिन पैसा हर जगह काम नहीं आता है। घर मकान बनने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन घर ढहने में टाइम नहीं लगता है, एक दिन में ढह जाएगा। तो वही चीज़ है, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। और मन को मनाना, मन को समझाना तो अपने बस की बात है। तो फिर हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। बाय बाय।